हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी मेंसुरेशन की सीरीज चली हुई है, इसमें हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीन कर लिए हैं और आज हम चतुर्भुज का कंप्लीट करेंगे। चतुर्भुज की सभी टाइप्स में आपको समझाऊंगा अच्छे से। ट्रेपीजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसको, रोम्बस जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है इस कॉन्सेप्ट में, स्पेशली चतुर्भुज वाले में। तो इस वीडियो के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। आप क्लियरली डिफाइन कर पाओगे हर एक चीज को। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएससी में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की कर रहे हो, एसएससी हो या रेलवे हो, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो क्लास मैंने अरेंज करी है वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक अरेंज करी है और एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको इसमें चीज़ें मिलेंगी। ना तो ज़्यादा हाई लेवल की मिलेंगी ना लो लेवल की, बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड आपके। और सभी कॉन्सेप्ट इस क्लास में कवर करवाए जाएंगे। साथ में एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा मैं। मेरे साथ कई नए बच्चे जुड़े हैं सिलेक्शन विद जीत से। तो मैंने मेरे चैनल पर जीरो टू हीरो मैथ की सीरीज चला रखी है। इसमें आपको 30 से 35 वीडियो मिलेंगी और कंप्लीट मैथ हो जाएगा आपका। कंप्लीट मैथ 30 से 35 वीडियो में हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट सिलेक्शन विद जी चैनल पर बनी हुई है। तो आप, अगर आप नए जुड़े हो मेरे साथ, तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मैक्सिमम एक चैप्टर की एक ही क्लास है और इन चैप्टर्स की जो भी मैं क्लास लेता हूँ और जो क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी पीडीएफ आपको सिलेक्शन विद जीत नाम से टेलीग्राम चैनल है तो उस पे मिलेगी। तो आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हम क्लास को शुरू करते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कोई भी एक फिगर है, उसमें चार साइड्स हैं, चार एंगल हैं, चार शीर्ष हैं, वर्टिसेस। तो चार साइड, चार एंगल और चार शीर्ष हों और दो डायगोनल हों तो उसको क्या बोलेंगे? हम चतुर्भुज बोलेंगे, जिसमें चार भुजाएं हैं। कोई भी इसमें कई तरह की फिगर हो सकती हैं। चार भुजाएं वर्ग में भी होती हैं, आयत में भी होती हैं, समचतुर्भुज में भी होती हैं, पैरेललोग्राम में भी होती हैं। तो जिसमें चार चार तो साइड्स हों, चार ये साइड होती हैं भुजाएं, चार साइड हों, चार वर्टिसेस हों जिसको हम शीर्ष बोलते हैं, और चार एंगल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम चतुर्भुज बोलेंगे। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण ये होता है डायगोनल। चतुर्भुज कितने टाइप की होती हैं और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सो चतुर्भुज की जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में हम पांच चीजें पढ़ते हैं। पांच पांच तरह की होती है फिगर। पहली है ट्रेपीजियम, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद रोम्बस, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद आयत। ये जो चतुर्भुज होती है उससे सबसे पहले बनती है ट्रेपीजियम। पहले नंबर पर यह बनती है, फिर पैरेललोग्राम बनता है, फिर बनती है रोम्बस, रोम्बस से बनता है स्क्वायर, और आयत बनती है समांतर चतुर्भुज से। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस प्रकार बनती है और कैसे इनको अलग अलग हम डिफाइन करें कि हमें पता चल जाए। तो सबसे पहले देखो, ये क्या है? ये आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना इसके। ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज है, इससे जो बनेगी, इससे बनेगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ट्रेपीजियम को? समलंब।
समलंब की क्या पहचान होती है? समलंब की पहचान होती है कि चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज की एक जोड़ा समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए। यानी ये क्या है, यहाँ पे मान लो मैंने ये बना दिया ट्रेपीजियम, तो ये है ना, ये वाला ये जो है ये इसके समांतर है। एक तो होता है समान, इक्वल, एक होता है समांतर जिसको पैरेलल बोलते हैं। तो अगर चतुर्भुज का एक जोड़ा पैरेलल हो जाए, एक जोड़ा पैरेलल हो जाए, एक जोड़ा समांतर हो यानी ये वाला, तो वो क्या होएगा, उसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे, समलंब। इनको अलग अलग भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। एक बार मैं ये सिखा रहा हूं कि चतुर्भुज से कैसे ट्रेपीजियम बनती है, समांतर चतुर्भुज बनती है, रोम्बस बनता है। फिर क्या होता है, अगर चतुर्भुज के दोनों जोड़े समांतर हों, दोनों जोड़े पैरेलल हो या समांतर कह सकते हो आप, पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। या हिंदी में बोलोगे तो आप समांतर चतुर्भुज बोलेंगे हम उसको। क्लियर? चतुर्भुज है, चतुर्भुज का अगर एक जोड़ा पैरेलल हो, एक जोड़ा पैरेलल हो तो उसको हम बोलेंगे समलंब ट्रेपीजियम। अगर दोनों जोड़े समांतर हैं, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। फिर क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री एंगल नहीं होता, सिर्फ दो जोड़े जो ये होती हैं पैरेलल होती हैं, सिर्फ पैरेलल होता ये है, तो ये इसके समांतर है, इसको हम पैरेलल बोलते हैं। फिर समांतर चतुर्भुज से बनता है रोम्बस, जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्या होता है, अगर समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर कर दी जाएं, समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की अगर सारी जो साइड्स हैं इक्वल हो जाएं, तो वो क्या बन जाएगी, समचतुर्भुज बन जाएगा, जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। इसकी सारी जो साइड्स होती हैं ये बराबर होती हैं, तो इसको आप लिख लेना, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, बराबर हो वह समांतर हो, तो उसको हम बोलेंगे रोम्बस। फिर रोम्बस से क्या बनता है, रोम्बस रोम्बस से बनता है, समचतुर्भुज से बनता है स्क्वायर, जिसको हम वर्ग बोलते हैं। तो रोम्बस से स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर समचतुर्भुज के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएं, सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएं और सभी भुजाएं बराबर हो जाएं, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो रोम्बस के जो सभी एंगल, कोण 90 डिग्री के हो जाएं, वह सभी साइड बराबर हो, सभी साइड तो बराबर होती हैं, सभी साइड बराबर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्क्वायर। फिर क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज बनती है, समांतर चतुर्भुज से क्या बनती है, आयत। समांतर चतुर्भुज से आयत बनती है। समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है कि दोनों जोड़े पैरेलल होते हैं, वह समांतर क्या होते हैं, दोनों जोड़े पैरेलल होते हैं। तो आयत क्या होते हैं, आयत क्या, ये जो या साइड है और या साइड या इसके इक्वल है और या इसका इक्वल है। सिर्फ समांतर चतुर्भुज में और आयत में क्या फर्क है, आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसके सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगर समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के कर दिए जा, तो वह आयत बन जाओगी। क्लियर? तो इस प्रकार से फिगर बनती है। जो पैरेललोग्राम होता है, जो समांतर चतुर्भुज होती है, वो सेम आयत होती है, बस फर्क क्या होता है, इसमें 90 डिग्री के कोण होंगे सारे और इसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमने स्क्वायर और आयत पढ़ ली थी। आज की क्लास में मैं ट्रेपीजियम और समांतर चतुर्भुज और रोम्बस तीन चीजों को पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छे से।
और उनके अंदर और अच्छे से जानेंगे इनको, ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। ये बस एक बार आपको पता चलना था कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से कैसे फिगर बनती हैं। ये देख सकते हो आप, क्या दे रखा है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है, आयत, ये आयत है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सेम आयत होती है, ये रोम्बस, और ये क्या है, ट्रेपेजियम। साइड्स देखो, साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर में सभी भुजाएं बराबर होंगी, आपको पता है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर और 90 डिग्री का एंगल। और समांतर भुजाएं दो जोड़े होते हैं, और कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और जो इनके डायगोनल होंगे वो बराबर होंगे, जो वर्ग का विकर्ण होगा ये क्या होगा, ये बराबर होगा और परस्पर लंबवत होंगे, और एक दूसरे को समद्वि विभाजित करेंगे, मतलब समान भागों में बांटेंगे, और एंगल को भी विभाजित करेंगे, समद्वि विभाजित। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, विपरीत भुजाएं, और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सेम होता है, देखो ये भी सेम, ये भी सेम, सिर्फ क्या है, विपरीत कोण, विपरीत कोण समान होते हैं इसके, और लगातार कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी एडजेसेंट एंगल। इसका एडजेसेंट कौन सा आई हो, इसका कौन सा आई हो, समझ गए। और यो इसका यो कौन से विपरीत कोण, ये क्या होंगे, समान होंगे। आयत में और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होया, अगर पैरेललोग्राम में 90 डिग्री एंगल ना होता और आयत में 90 डिग्री एंगल हो, बस ये फर्क है। उसके बाद रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में और वर्ग में क्या फर्क होता है, ये 90 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, इतना फर्क है। और इसके विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ये, यानी ये ए है तो ये ए, बी बी, और ए और बी ये हो गए एडजेसेंट, इनका जोड़ कितना होगा, 180। क्लियर। ट्रेपेजियम में क्या एक जोड़ा समांतर होगा या इसके पैरेलल होगी सिर्फ, और लगातार कोण एडजेसेंट कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। और इसमें जो बराबर नहीं होते विकर्ण, विकर्ण बराबर आप ना हो भाई, देखो ये इसकी लेंथ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, ना तो ये बराबर होते ना एक दूसरे को समद्वि विभाजित समान भागों में बांटते। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं सभी की। अब हम सबसे पहले चतुर्भुज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम को, उसको ट्रेपेजियम को, पैरेललोग्राम को, रोम्बस को, ये पढ़ने हमने। मैं क्लास में भाई बातें नहीं करता, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो जाऊं ना फिर मेरे पढ़ाई ध्यान में रहा करे, क्योंकि टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है, तो हमने पढ़ना है सिर्फ। देखो ये है चतुर्भुज, है ये है क्या है, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। इसमें मान लीजिए साइड्स हैं ए बी सी डी, ये साइड्स हैं, और इसका ये क्या है, एक डायगोनल है, ये है डायगोनल, इसको डायगोनल बोलूंगा मैं। ठीक है, अब पहली बात तो इसके चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंतः कोण कौन से होते हैं, ए आंतरिक कोण 1 2 3 और 4, इन चारों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका कोण 360 डिग्री होता है। ये बहुत बारी पूछा जाता है, पहला पॉइंट है ये। उसके बाद ये इनके यहाँ पे क्या होती है, ये होते हैं शीर्ष लंब, जिसको हम H1 बोल सकते हैं। ये क्या है, ये इसका शीर्ष लंब है, ये है H2। अब देखो ये क्या है, ये ट्रायंगल होगी भाई, क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल होती हैं, एक तो ये वाली एक, और एक ये वाली, दो ट्रायंगल होगी ना। और ये क्या होगा इसका, ये होगा बेस, ये क्या होगी इसकी हाइट, ये इसका बी सी डी, इस ट्रायंगल का ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगी, हाइट। ठीक है, इसका जो चतुर्भुज का अक्षेत्रफल निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं, तो वो सेकेंड जो स्केलन जो होती है ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल होती है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु जो त्रिभुज है उसका फॉर्मूला क्या, उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं हम, तो इरोन सूत्र द्वारा निकालते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसका क्या निकालते हैं, एरिया। तो जो चतुर्भुज होती है तो इसका एरिया भी इसी के द्वारा निकालते हैं हम, चतुर्भुज का एरिया जो निकालते हैं
वो निकालते हैं हम एस वाले सूत्र से। कौन सा फॉर्मूला होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। और एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो इससे हम इसका एरिया निकालते हैं। पहली बात तो इससे क्यों निकालते हैं एरिया, आप देखो। अब कोई भी साइड दे दी मैंने, ये दे दी 5 8 9 11, ये दे दी, और एक डायगोनल दे दिया मैंने 17। अब इस ट्रायंगल को देखो आप, या ये वाली ए डी बी, इसमें देखो या 5 है, अरियो 17, अरियो 8 है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज है तो हम एरिया निकाल देंगे। एरिया कैसे निकालते हैं? तो पहले तो इसका एंगल ऑफ ए बी डी आसान तरीका बताऊंगा, एक बार बेसिक समझा रहा हूँ कि चीजें क्या हैं। एक बार आपके दिमाग में छप जाऊंगी ना कि ये सह के, फिर चीजें समझ में आएंगी, और बिल्कुल आसान तरीका बता दूंगा कि 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। तो पहले एक बार देख लो। तो एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी, तो इस ट्रायंगल का अलग से निकाल लेंगे और इसका अलग से। इसका मान लो 5 8 17 है, तो ये साइड है 5 8 17, इसका हम ये सूत्र के द्वारा निकाल लेंगे। फिर उसमें जोड़ेंगे 9 11 17, 9 11 17, इसका भी हम ये सूत्र के द्वारा एरिया निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। क्लियर? ये चीजें होती हैं। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। पहला तरीका तो ये है, दूसरी बना लेता हूं मैं एक और। दूसरा तरीका ये होता है, ये क्या है, ये इसमें डी है और यहाँ पे एच है, तो क्वेश्चन में वो H1 और H2 की वैल्यू दे दे। अगर H1 और H2 की वैल्यू दे देता है कई बार, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2, 1/2। अब ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये क्या है, ये ट्रायंगल क्या है? वैसे एरिया, अगर मैंने आपको ये बोल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो वो होता है 1/2 गुणा में बेस गुणा हाइट, ये होता है बेस गुणा हाइट बटे में 2, ये होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे ऊपरले ट्रायंगल में, गुणा डी, और गुणा में हाइट क्या है? H1। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो, इसको, तो इसको देखेंगे तो 1/2 गुणा में बेस क्या है? डी, और हाइट क्या है? H2। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/2 गुणा में डी इक्वल टू, इसमें क्या बच गया अंदर? H1 प्लस में H2। तो ये फॉर्मूला हो गया। जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, चतुर्भुज के अक्ष क्षेत्रफल का एरिया, वो होता है 1/2 गुणा में डी विकर्ण गुणा में H1 शीर्ष लंबों की का जोड़, लंबाई का जोड़। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। आगे क्वेश्चन आएंगे आपको से समझ में आएंगी चीजें। सो हम पहले एक दो क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं। क्या दे रखा है? ऐसी चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसकी केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, तो केवल एक पेयर समांतर हो, पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं समलंब, ट्रेपेजियम। किसी चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अभी मैंने आपको सिखाया था। कौन सी चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर रखता है, लेकिन कोण आवश्यक नहीं है कि 90 डिग्री का हो? तो चारों भुजाएं बराबर और 90 डिग्री एंगल ना हो तो वो रोम्बस होया करे। अगर 90 डिग्री की ओर हो जाए तो वो वर्ग हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? तो बराबर होती हैं, वह समांतर होती हैं। पैरेललोग्राम है, मान लो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है? या इसका पैरेलल और या इसका है पैरेलल, बस 90 डिग्री कोण ना होता, आयत कर इसका ये फर्क हुआ है। तो जो विपरीत भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वह समांतर होती है। तो या इसके बराबर है या इसके समांतर है, या भी इसके बराबर है या इसके समांतर है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चतुर्भुज के। क्या दे रखा है? एक चतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है एक चतुर्भुज में विकर्ण की, तो इसकी वैल्यू दे दी इसने 12। क्लियर? वह इस विकर्ण से शीर्ष लंबों की लंबाई 8 व 11 है। तो इस विकर्ण से इस शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? या है 8, और या जो है या कितनी है? 11, या दे रखी है। तो इसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा में डी गुणा में H1 प्लस में H2, ऐसे निकालेंगे। तो 1/2 डी कितनी है? डी की वैल्यू, डायगोनल की वैल्यू 12 गुणा में H1 प्लस H2 8 और 11 19, तो 2 से काटेंगे 6,
19 छिका कितने होते हैं? 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना ये जी। ये देखो, एक चतुर्भुज में है विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो बिल्कुल आसान है। तो 1/2 गुणा में 15 इंटू 8 प्लस में 10 18, तो 2 से काटेंगे 9 15 निमा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये देखो अक्ष क्षेत्रफल पूछते हैं ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आती है। ओनली साइड हो, अगर भुजा दे रखी हो तो उसकी सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है। अगर एरिया दे रखा हो, एरिया बुझ रखा हो, तो उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, 2 पावर आएगी। और आयतन दे रखा हो ना, जिसको अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसमें सेंटीमीटर क्यूब आएगी या मीटर क्यूब आएगी, 3 पावर आएगी। ये ध्यान रखना, ये इन चीजें, ये बेसिक चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक चतुर्भुज में एक विकर्ण की लंबाई 18 है, तो सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो इसको बिल्कुल। 1/2 गुणा में 18 गुणा में 11 प्लस 14 25, तो 2 नी 18 25 निमा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। क्या दे रखा है? ये एक चतुर्भुज है, इसमें है ए बी सी और डी। जो दे रखा वो लिख देंगे। क्या दे रखा है? एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, ए बी 13 है, बी सी 9 है, सी डी 8 है और डी ये 10 है। और एक विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भुज रखा है। तो ए बी की वैल्यू इसने 13 दे रखी है, बी सी की इसने 9, सी डी की कितनी 8, डी ए की 10। और ए सी डायगोनल ये वाला। अरे एक सेकंड रुक जाओ, फिर कहोगे आप। और आज जो हरियाणा पुलिस की एलपीए का केस आया भाई, चीजें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में हो सकती हैं। सीधा से आप हो जाओ ना, प्रोमिला वाली पॉलिसी अगर सीधा फाइनल हो जाए तो इतनी परेशानी ना हो। ये चीजें भाई लॉन्ग टर्म में होंगी। अब जब तक प्रोमिला केस नहीं होगा तो दिक्कत मचेगी, केस नहीं सुलटेगा तब तक वो। सो चलो ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा काम पढ़ना है। एसी कितना है? एसी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये इसने दे रखा है। तो हमने कैसे निकालना है? मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या है, 2 ट्रायंगल आ गई। एक तो आ गई ये वाली ट्रायंगल ए बी सी आ गई, इसमें एक साइड 13 है, एक साइड 14, एक साइड 9 है। एक ट्रायंगल आ गई ए डी सी, ए डी सी 2 विषमबाहु त्रिभुज आ गई। दोनों विषमबाहु त्रिभुजों का अलग अलग हम एरिया निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी और डी ये दे दी, ये इसका पहले निकाले। तो इसमें कैसे निकालें? कौन कौन सी भुजा? 14 8 10। तो इस ट्रायंगल की भुजाएं क्या क्या दे रखी हैं? 14 8 और 10। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया हम निकालेंगे इरोन सूत्र के द्वारा। तो इरोन सूत्र के द्वारा सबसे पहले एस निकालते हैं हम। एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 14 और 8 22 और 10 32, 32/2। तो एस की वैल्यू आ गई 16। एस की वैल्यू 16 आ गई। अब क्या होता है? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। तो एस माइनस ए, एस क्या है? 16, और ए ये है, बी ये है, सी ये है। तो 16 माइनस 14 अंडर द रूट 16 माइनस 14 कितने आ गए? 2 गुणा में एस माइनस बी 16 गुणा में 8, 8 गुणा में 16 माइनस में 10, तो 6 ये आ गया। और एस इंटू यहाँ पे एस भी आता है शुरू में, यहाँ पे क्या होता है? एस इंटू, ये फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये एस की वैल्यू क्या है? 16। तो यहाँ पे 16 हो गए। अब इसको बाहर निकालेंगे। देखो ये 16 है, 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर निकल आया। 8 दूनी 16, तो क्या बाहर निकल आया? 4। और भीतर क्या रह गया? अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 तो क्या आ गया? 416 रूट 6। इस ट्रायंगल की वैल्यू आ गई 16 रूट 6। इसकी आ गई 16 रूट 6, ये आ गई। अब देखो, इतना करने से भी क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। कैसे? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? 16 रूट 6। यहाँ पे नहीं दे रखा, यहाँ पे नहीं दे रखा, यहाँ पे नहीं दे रखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, एक ही ट्रायंगल का निकालने से। क्योंकि रूट में बीच में जुड़ते हैं भाई। अगर पूरा निकालना तो पूरा भी निकाल सकते हो। इसका निकालो एक बार, 13 9 और 14। इस ट्रायंगल का और निकाल लो। एक त्रिभुज है ए बी सी,
और इसकी साइड्स दे रखी 13, 9 और 14। तो इसका हम इसी द्वारा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 13, 14, 27, 27 और 9 36, 36/2 18। तो s की वैल्यू आ गई 18। तो s माइनस हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट एस। एस कितना है? 18। 18 18 माइनस एस माइनस से 18 में से 13 गया 5, 18 में से 9 गया 9 और 18 में से 14 गया 4। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ये लगा दिया मैंने। ये भी 18, ये 9 है। इस 9 को बाहर ये क्या है? देखो ये है 3 6 18 और 5 गुणा में 9 गुणा में 4 ये है। कैसे निकाल सकते हैं? जोड़ा निकाल सकते हैं। 9 क्या है? 3 गुणा 3 तो 1 3 बार आ जाएगा। अब क्या है? अब क्या निकाल सकते हैं हम? ये 4 को निकाल सकते हैं। 4 है 2 गुणा 2 तो 1 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 निकल गया हमारा, 9 निकल गया। ये क्या है? 6 ये 18। 18 इसको क्या कह सकता हूँ मैं? 3 गुणा 3 गुणा 2 कह सकता हूँ। तो 1 3 और निकला है बार। ये यहाँ पे क्या बच गया? 2 और 5 ये बच गया। तो 3 3 9 दूनी 18 और भीतर बच गया 5 दूनी 10। तो 18 अंडर रूट 10 और ये है। तो 18 रूट 10 प्लस में 16 रूट 6 ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ये आपको समझाया है, वरना भाई ये 25-30 सेकंड का सवाल है और ये सवाल पास करवाने वाले सवाल होते हैं। बहुत कम बच्चे सीखते हैं, बहुत कम बच्चों को आते हैं, लेकिन जिसको आगे और पेपर में आ गया तो 1 नंबर 7-8 हजार रैंक आपकी ऊपर कर देगा। बिल्कुल आसान है भाई। पहले इस त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का निकाल लो एरिया, एक बार इसका निकाल लो और इनको जोड़ दो, बस यही तो करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद करते हैं हम ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है समलंब, जिसका एक जोड़ा समान हो, जिसका ये वाला ये समान हो इसके। देखो क्या दे रखा है? जिस चतुर्भुज की केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो तो उस समलंब को, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। यानी ये जो है ए बी ये इसके समान है डीसी के। ए बी पैरेलल है डीसी के, लेकिन ये ए डी इस बीसी के पैरेलल नहीं है। ओनली एक जोड़ा समान होता है। अगर दोनों जोड़े समान हो जाए तो वो तो समांतर चतुर्भुज हो, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है? पहला है एक जोड़ा समांतर होगा। ए बी, ये ए इस बी के समांतर है। और असमांतर भुजाएं कौन सी हो जाएंगी? या बीसी वाली और एडी वाली क्या होगी? असमांतर भुजा। और एच क्या होता है? समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी या हाइट, ये एच होता है। ये है दो समांतर भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, और इनके बीच की दूरी को बोलते हैं एच। क्लियर? इसके बाद जो ट्रेपीजियम होता है, इसके वैसे तो चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। इसका 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 और इसका चारों कोणों का जोड़ होगा 360। 180 नहीं होगा, 360 होगा। चारों कोणों का योग क्या होगा? 360। एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब एडजेसेंट एंगल का इसका और इसका कितना जोड़ होगा? 180। इसका और इसका कितना होगा? 180। संलग्न जो कोण है, एडजेसेंट कोण है, उनका जोड़ कितना होगा? 180। इसमें फिर अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे पूछे जाते हैं भाई। मैं वैसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। सीधा ये है, एक मैं बना ही देता हूँ। 2-4 बात है, ये डायग्राम में तम कंफ्यूज हो गए बेकाम में। देखो यो मैंने मान लिया, यो बना दिया मैंने ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यो है समलंब। इसमें क्या होगा? या ए है या बी है। जो ए है वह पैरेलल है किसका? बी का। पहला पॉइंट है यो। दूसरा पॉइंट, इनके बीच में या क्या है? हाइट। दो समांतर भुजाएं, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? एच। यह बात है। इसके बाद क्या है? इसमें जो समलंब का क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ मोस्टली तो एक ही क्वेश्चन आता है कि इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया का क्वेश्चन आता है। तो एरिया क्या क्या फॉर्मूला आता है एरिया का? तो एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 ए प्लस बी, जो पैरेलल भुजाएं हैं उनका जोड़ और गुणा में एच, जो इन पर जो भुजाएं हैं जो समांतर हैं उनके बीच की दूरी। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी गुणा एच, ये फॉर्मूला आता है एरिया का। ठीक है,
और अगर इनका पेरीमीटर पूछ ले, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पूछेगा तो क्या पूछेगा, देखो एरिया तो हो गया 1/2 गुणा में ए प्लस बी गुणा में एच, ठीक है। पेरीमीटर पूछेगा तो ए बी इनका जोड़, दो ये जो समांतर भुजाएं इनका वो जोड़ और प्लस फिर जो असमांतर भुजाएं ना जो समान नहीं उनका जोड़, यानी ए डी प्लस में बी सी। पेरीमीटर परिमाप होया क्या करा, कोई भी फिगर है या फिगर है तो इसका चारों भुजाओं का जोड़ तो परिमाप होया करा है, समझ गए। तो जो एरिया होता है, एरिया जो इसका समलंब का ट्रेपीजियम का, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी गुणा एच। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, बस एक ही कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा इसमें। और ये पेरीमीटर है और ये है मध्य रेखा निकालनी हो तो ए प्लस बी का आधा, दोनों समांतर भुजाओं का औसत। जो ट्रेपीजियम होता है इसमें जो टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम होते हैं ये कई बार वैसे पूछ लेते हैं, तो आपको बस नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। एक तो होया करे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक होया करे राइट एंगल समकोण ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस से हमें पता चल रहा है समद्विबाहु बाहु से, मतलब उसकी दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं क्या है, समान है। समद्विबाहु का मतलब वो है तो होया करे, यानी ए और बी ये तो पैरेलल हो और ये भुजाएं क्या हो, समान हो। इन सारी बातें कंक्लूजन की है। आइसोसेलेस ट्रेंग या है यार ट्रेपीजियम, देखो एक सेकंड, मतलब समद्विबाहु है और ट्रेपीजियम है, हमने इनके वर्डिंग से ही पता चल जाता है कि क्या चीजें हैं ये। अब क्या है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है यानी समलंब है और समद्विबाहु है। ये लो ये मान लो एक प्रकार से ट्रेपीजियम है, ये इसके समांतर है, ठीक है, ये समांतर है और समद्विबाहु है तो मतलब जो ये है या इसका बराबर है, यानी ए और बी, इसमें ए और बी तो क्या हो गया इसका है पैरेलल समांतर। और ये वाली ए बी मान लो ये है ए बी, ये है सी और डी, और ए बी इक्वल टू सी डी, बस ये है, ये दो बात है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा समान है और ट्रेपीजियम है तो एक जोड़ा के है पैरेलल है, बस ये है। राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल में ये होगा ट्रेपीजियम है एक समलंब है लेकिन एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, दो कोण भी हो सकते हैं, बस यही है इसमें, इनका बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है, क्वेश्चन यही आएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समलंब का, यही आता है ये वाला। एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 6, तो एरिया निकालना है। एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है, ये क्या है, समांतर है, इसकी एक की 8 लंबाई है और एक की 14 है और इनका अंतर कितना है 6 है, ऊंचाई इनकी 6 है। इन दोनों समांतर भुजाओं के जो अंदर लंब दूरी वो 6 है, तो अब क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू ए प्लस बी गुणा में एच, बस ये निकालना है। तो 1/2 गुणा में ए प्लस बी क्या 8 और 14 22 गुणा में 6, तो 2 से काट लेंगे इसको, 11 11 6 66, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बस ये पूछता है भाई। एक समलंब में एक कोण 75 का है तो उसके साथ वाला कोण क्या होगा, तो साथ वाला कोण का मान लो ये ट्रेपीजियम है, इसका और इसका जोड़ 180 होता है, इसका और इसका मतलब एडजेसेंट संलग्न कोणों का जोड़ 180 होगा, तो 75 ही है तो वो क्या होगा 105 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समलंब की मध्य रेखा क्या है, एक वो है ट्रेपीजियम है तो मध्य रेखा है या ए है या बी है, ये है समांतर और यह है मिड लाइन, यह निकालनी है। तो क्या क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, इसका मध्य निकालनी है तो ए प्लस बी का आधा मिड होती है, तो ए कितनी है, इसने दे रखा है मिड दे दी, मिड की वैल्यू दे दी इसने 18, तो मिड की वैल्यू दे दी 18 इक्वल टू एक रेखा दे रखी 12, एक दे रखी 12 प्लस में दूसरी हमने निकालनी पता नहीं बटे में 2, तो 2 इस साइड आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 इक्वल टू 12 प्लस में बी,
तो 36 में से 12 घटा देंगे, 24 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन आएंगे ना तो यही कॉन्सेप्ट आएंगे सिर्फ। क्वाड्रिलेटरल के बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बच्चों को फिगर समझ में नहीं आती, इसलिए दिक्कत होती है। समलंब का क्षेत्रफल एरिया दे रखा 96 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दे रखी, हाइट दे बुझ रखी, इसमें कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुणा में a प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। और ये किसका फॉर्मूला होता है? एरिया का। अब इसने एरिया तो दे दिया, कितना दिया? 96 इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी 8 प्लस 16 24 गुणा में एच हमने निकालनी है, 2 से काटेंगे 12, 12 से कट जाएगा 8, तो एच की हाइट कितनी आ जाएगी? 8। इस प्रकार से हमने निकालना है। क्लियर। एक समद्विबाहु समलंब में एक कोण 65 का है, तो उसका सबसे बड़ा कोण कितना होगा? एक कोण 65 का, तो दूसरा कोण कितना का होगा? 115 का। तो 115 का कोण बड़ा हो सका है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये आपस में जो एंगल होया कर रहे हैं, संलग्न एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 होता है ट्रेपेजियम में। अब देखो समलंब के बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं। एक समलंब में एक कोण 70 डिग्री का है, तो उसके साथ वाला कोण क्या होगा? साथ वालों का जोड़ कितना होगा? टोटल 180 जोड़े, तो 70 ये, तो वो कितना का होगा? 110 का। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर प्रेजेंट इन ए ट्रेपेजियम? तो एक जोड़ा पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, पैरेललोग्राम में 2 होते हैं। ये देखो क्या दे दिया। एक समलंब की मध्य रेखा 15 दे रखी है। एक समलंब है, इसकी या मिड लाइन है या 15 है, और एक भुजा दे रखी 10 या बी भुजा रखी, तो कैसे निकालेंगे? मिड टर्म इक्वल टू ए प्लस बी बटे 2। मिड कितनी है? 15, ए कितनी है? 10, तो 15 दूनी 30, 30 में से 10 गया 20, ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 50, तो समलंब का जो मेन क्वेश्चन होता है यही आता है, बस एक कॉन्सेप्ट होता है और यही बुझा जाता है। क्या दे रखा है? एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई है 16 और 12, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच दूरी कितनी है? 8। तो कैसे निकालेंगे? एरिया 1/2 गुणा में इनका जोड़ a प्लस बी का जोड़ 28 गुणा में लंबवत दूरी कितनी है? 8, तो 2 से काट देंगे इसको, 14 14 8 112, ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन है, दो समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है और उनके बीच h की वैल्यू दे रखी है और क्षेत्रफल निकालना है, निकाल सकते हो। ये देखो अगला क्या दे रखा है। किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का अनुपात दे दिया, भुजाओं का 7:3, और दोनों भुजाओं की लंबाई है 15। अच्छा, यदि समलंब चतुर्भुज का एरिया 900 है, तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो छोटी भुजा देखो कौन सी है? 7 और 3 2 है, तो 7 और 3 है, तो आंसर क्या होगा? 3 छोटी भुजा यह है, तो 3 से जो भाग जाता है वो आंसर होगा। कोई और हो सकता है, कोई हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो अब हमने निकालना पड़ेगा। एक ट्रेपेजियम है, समलंब है एक, हिसाब मंडिया करो। समलंब जिसकी दो भुजा समांतर दिखे और बाकी एक असमांतर लागे, ये इसने समलंब कैसे यो, तो या इसके पैरेलल तो जाओ है, या इसके समांतर कौन है। अब इसने क्या दे दिया? रेशो या 7x मान ली या मैंने 3x मान ली। यदि दोनों भुजाओं की लंबाई 15 मीटर है, दोनों भुजाओं की लंबाई है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स इज 15 मीटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? इनके बीच लंबवत दूरी, तो h की वैल्यू दे रखी इसने 15 मीटर, और एरिया दे दिया इसने 900। तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी गुणा में h, ये होता है। एरिया दे दिया इसने 900 इक्वल टू 1/2 इंटू 7x और 3x, तो 10x हो गया। ये हाइट कितनी है? 15 मीटर, तो 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, तो यही यहाँ से काट लो, 15 से 15 छिकू 90, 60, 5 पे काटो 12, कितना आ गया? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, तो 12 से 84 या थी और 12 थी 36 या थी, तो छोटी वाली बुझी है, तो 36 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कैनाल ऑफ ट्रेपेजियन शेप इज 350 स्क्वायर मीटर।
एक कनाल का क्रॉस सेक्शन का समलंब आकृति का एरिया है, उसका एरिया कितना है 350। कनाल का ऊपरी भाग 25 मीटर और निचला भाग 10 मीटर चौड़ा है। तो कनाल की गहराई बतानी है हमने, गहराई यानी एच बतानी है। एक ट्रेपीजियम शेप का है, इसने एक भाग दे रखा है 25 और 10, तो 25 यह है और 10 यह है। तो गहराई बतानी है, मतलब एच की वैल्यू बतानी है। और एरिया दे रखा है 350। तो एरिया क्या है, 1/2 गुणा में ए प्लस बी और गुणा में एच, ये होता है एरिया। तो एरिया इसने दे रखा है 350, 1/2 गुणा में ए प्लस बी 25 और 10 35 और गुणा में एच। तो दो से दो ही साइड या 35 से काट लो इसको 10, ये दो ही साइड चला जाएगा, 2 गुणा 10 20 मीटर डेप्थ आ जाएगी इसकी, एच की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द डेप्थ ऑफ कैनाल, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। क्वेश्चन देखने में कितना डरावना है, लेकिन था बिल्कुल सिंपल। अगर आपको सिर्फ समलंब का पता दो क्या होता है समलंब। क्या दे रखा है, एक समलंब है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई दे दी 11 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, और गैर समांतर भुजाओं की लंबाई प्रत्येक 8 सेंटीमीटर है। एक मैंने बना दिया समलंब, ये मैंने बना लिया, क्या बना लिया, ट्रेपीजियम बना लिया। इसकी समांतर भुजाएं की लंबाई कितनी है 11 और 17, तो ये 11 है और ये 17 है, ठीक है। और गैर समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है 8, तो ये 8 है और ये क्या है 8, ठीक है। अब देखो, ये 8 है और ये 8 है, और हमने क्या बतानी है, इसकी ऊंचाई बतानी है, इसकी हाइट बतानी है। तो कैसे करेंगे, अब ये क्या है, ये 8 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है समांतर है, ये समलंब में क्या है, ये समांतर है, या क्या है, ये है समांतर, समांतर यानी पैरेलल। अगर मैं इसके समांतर इसके इसके समांतर एक यहाँ पे साइड खींच दूं यहाँ पे, तो ये 8 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8। 8 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यो एक के हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये वाला पैरेललोग्राम हो जाएगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं दोनों दो जोड़े समांतर होते हैं। तो यो और यो समांतर हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। अब ये क्या बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई। तो ये 11 है तो ये भी क्या होगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी। टोटल कितनी है 17, टोटल 17 है, तो ये पूरी 17 है, तो ये 11 होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी हो जाएगी 6, तो ये 8 ये 8 ये कितनी हो जाएगी 6। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एस यानी अर्ध परिमाप, 8 और 8 16 और 6 22, 22 का आधा 11, तो एस की वैल्यू आएगी 11 अंडर द रूट 11 इंटू 11 एस इंटू एस माइनस ए। 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3 और 11 में से 6 गया 5, कितना आ गया, ये 3 बार आ जाएगा, 3√55, 3√55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इस त्रिभुज का एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, हाइट, ये वाली हमने इसकी हाइट निकालनी है। तो क्या होता है, ये ट्रेंगल है, देखो ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, बेस गुणा हाइट बटे, तो ये होता है इक्वल टू, अब देखो बेस कितना है यहाँ पे, ये 6, कितना है बेस यहाँ पे 6 गुणा में हाइट हमने निकालनी है भाग में 2 इक्वल टू एरिया कितना है, ये एरिया का होगा त्रिभुज का एरिया, और हमने ये एरिया निकाला यहाँ से इसका, तो ये 3√55, तो 2 तिया 6, 3 से 3 काट देंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, √55 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो √55 आ जाएगा। आया सबको समझ में। एक क्वेश्चन और है, सेम सेम क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, एक समलंब की गैर समांतर भुजाओं की लंबाई है 12 और 18, एक ट्रेपीजियम है। ये ट्रेपीजियम है, ये
थोड़ा अच्छा मान लो भाई। ये समलंब है, ठीक है। इसकी 12 लंबाई है, इसकी 18 है। अब इसने दिया गैर समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है, 10। ये 10 है तो ये भी 10 है। ये मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, इसके पैरेलल खींच दिए तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगी पैरेललोग्राम, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और भुजा भी समान हो जाएंगे, ये भी 10 आ गया। ये इसके पैरेलल है। पैरेललोग्राम की यही कंडीशन होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसमें, बस कोण 90 डिग्री का नहीं होता, सेम आयत होती है। तो ये पूरी 18 है तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और ये कितनी हो जाएगी, 6। तो अब इस ट्रायंगल का हम, ये ट्रायंगल जो दिख रही है जिसकी 10 10 और 6 साइड दिख रही है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एस। तो 10 10 20 और 6 26/2 13। तो अब एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस क्या है 13। और 13 में से 10 घटाओ 3, फिर 10 घटाओ 3, फिर 13 में 6 गए 7। तो कितना आ गया, ये 3√91, 3√91 आ गया। फिर क्या है, फिर हमने इसकी हाइट निकालनी है, तो बेस दे रखा है 6 गुणा में हाइट इक्वल टू 2 इक्वल टू 3√91। तो 2 तिया 6, 3 से काटेंगे तो 3√91 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में। अब हम समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, क्योंकि चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के दोनों जोड़े अगर समांतर हो जाएं, दोनों पैर अगर पैरेलल हो जाएं क्वाड्रिलेटरल के, तो समांतर चतुर्भुज बनती है उससे। समांतर चतुर्भुज और रेक्टेंगल बिल्कुल समान होती है। डिफरेंस क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में एंगल 90 डिग्री के नहीं होते और जो आयत होती है उसमें 90 डिग्री के होते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ भी जो समांतर चतुर्भुज है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए है, बी है, सी और डी, ये मान लिया मैंने। तो यहाँ पे जो ए बी है वो समांतर है, ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, इसके, सी डी के, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए है और डी है, ये देखो ये दो डंडे लगाए ना, इसका मतलब ये और ये दो डंडे यहाँ पे, तो ये इक्वल हैं। यानी ए डी जो है वो पैरेलल है, समांतर है किसके, बी सी के। जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं, आयत में भी इक्वल होती हैं और समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं। जो अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। यानी मैं कह सकता हूं जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल किसके है, बी सी के। पहला तो बेसिक ये है पैरेललोग्राम का। इसके बाद जो एंगल होते हैं, एंगल मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये कुछ अल्फा नहीं मानते आप तो कुछ भी मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये जेड है ये भी जेड है। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्लियर। जो चतुर्भुज होती हैं उनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी आसन कोण, वो उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। मैं कह सकता हूं जो ये है ये इसका ये है, एक सेकंड रुक जाओ, एंगल एक्स है और एंगल जेड है, इन दोनों का जोड़ जो होगा, जो एक्स है और प्लस में जेड है, इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री और सभी का जोड़ होता है 360 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस में एंगल बी, इसका एडजेसेंट कोण है इसके पास वाला ये, इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। या ये एंगल ए या एंगल डी, ये इसके पास वाला तो ये इसके पास वाला, ये भी इसके पास वाला है और ये भी इसके पास वाला है, तो किन्हीं दो का जोड़ कितना होगा 180। एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 होता है। क्लियर।
ये तो है इसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कि इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई यानी बेस गुणा में हाइट। तो पैरेललोग्राम का एरिया हम बेस गुणा हाइट से निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको आधार दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो एक समांतर चतुर्भुज का आधार इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो होगा बेस गुणा हाइट। देखो ये बेस है, ये बेस है और इस जो बेस होता है ना उसके सामने जो अपोजिट वर्टेक्स होता है उस पे से लंबवत जो परपेंडिकुलर होता है बेस के ऊपर, ये है हाइट। जो ऊंचाई होती है वो जो ऊंचाई जो होती है वो आधार के सामने जो होता है अपोजिट वर्टेक्स उससे से वहां से सीधी पड़ती है बेस के ऊपर, उसी को हम हाइट बोलते हैं। तो ये क्या है एच, तो ये क्या हो गया बेस गुणा हाइट हो गया। अब यहाँ पे ये बी है, ये भी बी है, ये ए है, ये ए है, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब ये ए है तो इसके सामने कौन सा है ये, तो इसकी या क्या है H2। तो यहाँ पे b गुणा में H1, इसको मैं H1 मान सकता हूँ, इक्वल टू a गुणा में H2। तो ये भी एरिया होता है। कई बार क्या देता है, दो एडजेसेंट साइड दे देगा एक समांतर चतुर्भुज की, संलग्न भुजाओं की लंबाई दे देगा a और b की वैल्यू, और एक एक उसकी H1 की हाइट दे देगा तो H2 की भुज लेगा। तो इस प्रकार से भी पूछता है, यानी ये दे दे यहाँ पे 8 दे दे, 8 और 12 दे दे, ठीक है, कि दो भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, संलग्न भुजाओं की लंबाई 8 और 12, और बड़े वाले की है उसकी 6 है, बड़े वाले की जो लंबवत दूरी है वो 6 है, तो ये कितना है 12 6 72, तो यहाँ पे 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 9। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको आगे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं। तो ये दो टाइप से जो है पूछे जाते हैं। तो दूसरे टाइप का जो एरिया निकाल सकते हैं हम, तो इस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। एक टाइप और आती है, वो क्या आती है, कई बार क्या दे देगा इसका एक विकर्ण दे देगा, ये क्या होता है डी, डायगोनल है ये क्या है थीटा, ये एंगल दे देगा और ये वाला एंगल दे देगा, ये बी है तो ये बी है या ए है मान लो, और ये क्या है ये ए है और ये है, आमने सामने की बजाय समान होगी तो ये दे देगा। तो इसका एरिया निकालना हमने, इसका एरिया निकालना, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा जो एडजेसेंट हाइट है ये ए बी, ए गुणा बी गुणा में साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कई बार, ए गुणा बी गुणा में साइन थीटा, ठीक है। आपने ट्रायंगल देखी होंगी कई बार, ये यहाँ पे देखो यहाँ क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखी है ये, तो ये ए है और दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। तो जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड दे दे, दो साइड दे दे और एक एंगल दे दे, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उल्टे दो गुणा में ए गुणा बी गुणा में साइन थीटा, ये होता है ना। इस प्रकार से ही तो निकालते हैं हम, जब दो साइड दे दे और एंगल दे दे, तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और एंगल दे तो एक बटे दो गुणा में ए बी साइन थीटा, ये निकालते हैं। तो एक बटा दो गुणा में ए बी गुणा में साइन थीटा, ठीक है। और इस ट्रायंगल का भी यही है, एक प्लस दो गुणा में ए बी साइन थीटा। तो इसमें से कॉमन क्या है, ए गुणा बी गुणा में साइन थीटा, तो हमने ये निकालना एरिया, अगर इस प्रकार से आ जाए तो। ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं पैरेललोग्राम के। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डायगोनल के बारे में और बता देता हूं।
जो पैरेललोग्राम है इसके क्या है, ये क्या है इसका, ये विकर्ण है और ये क्या है इसका विकर्ण है। तो इसके जो विकर्ण होते हैं D1 इक्वल टू D2 नहीं होता, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। और ना ही D1 परपेंडिकुलर होता, ना ये परपेंडिकुलर होते D2, ना तो ये मतलब बराबर होते D1 D2 और ना ही D1 D2 क्या होते परपेंडिकुलर होते। और इसमें जो एंगल है वो भी क्या नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता। जो एक विकर्ण है, मान लो ये मैंने बना दिया समांतर चतुर्भुज, तो इसका जो ये है विकर्ण, ये क्या करता है, ये इसको और इसको समान भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अगर मैंने ये एक और खींच दिया तो ये चार भाग समान हो गए, तो ये क्या हो गए, चार भाग समान हो गए, ठीक है। जो मैंने अभी तक बताया आपको पैरेललोग्राम के बारे में, ये उसी की बेसिक्स बातें हैं। तो देखो क्या है डेफिनेशन, क्या है, जिस चतुर्भुज के दो जोड़े सामने वाली भुजाएं समांतर हो तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। यानी AD जो होती है BC और ये DC जो होता है ये AD के बराबर, क्लियर। यानी AB पैरेलल है CD के, AD पैरेलल है BC के। यहाँ पे ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AC क्या है, ये AC, ये क्या है इसका विकर्ण, BD ये क्या है इसका विकर्ण, क्लियर। इसके बाद देखो सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, तो यह भुजा इसके समांतर है, यह भुजा इसके समांतर है। सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। और आसन कोणों का योग 180 होता है, यानी इसका आसन ये है, अगर B और C को जोड़ेंगे तो ये आसन हो जाएंगे, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 होता है। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी ये AO की जितनी वैल्यू होगी वो OC की होगी। टोटल मान लो मैंने बोल दिया AC की वैल्यू 10 है, तो 5 इसकी हो जाएगी, 5 इसकी, यानी समद्विभाजित करेंगे। इसी प्रकार BO और OD क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस गुणा हाइट। समांतर चतुर्भुज का हमने एरिया निकालना हो तो बेस गुणा हाइट होता है। इसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर आयतकार इसका बराबर होता है, क्यों होता है, क्योंकि समान होते हैं, या B है या B है, या A है या A है। पेरीमीटर क्या आ रहा है, सारी बाउंड्री का जोड़, तो 2 इंटू A प्लस B, ये आयत का परिमाप का होया करे, ये समांतर चतुर्भुज का होया करे। ये स्पेसिफिक केसेज हैं, इसमें क्या सामने वाली भुजाएं समांतर, ये कोई भी डायग्राम समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें सामने वाली भुजा समांतर होती है, या इसका होती है या इसका होती है, तो इसका मतलब यह बात सही है। आयत है, आयत सेम होती है, आयत में भी होती है। वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सारी भुजा समांतर होती हैं, सामने वाली भी होती हैं। और रोम्बस, रोम्बस में भी होती हैं, क्योंकि रोम्बस और वर्ग में कितना है, वर्ग 90 डिग्री का कोण हो, इसमें 90 डिग्री का कोण ना होता, बस सभी कोण 90 डिग्री के। तो समांतर चतुर्भुज में नहीं होते, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में और आयत में फर्क ये हुआ है, समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण ना होता और आयत में होता है, वर्ग में होता है लेकिन रोम्बस में नहीं होता। जो विकर्ण है वे विकर्ण समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते, आयत में बराबर होते हैं विकर्ण, और सुकेर में भी बराबर होते हैं। एक सुकेर है, ये विकर्ण बराबर होंगे इसके, आयत में भी बराबर होंगे और रोम्बस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है नहीं, तो ये रोम्बस में है 90 डिग्री एंगल है नहीं, तो ये विकर्ण दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। और एंगल बाइसेक्ट जो विकर्ण समद्विभाजित करेंगे वे सभी करेंगे। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं इसके। पहला उदाहरण देखो, अगर आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है तो एरिया निकालें तो कैसे आ गया, बेस गुणा हाइट, तो 15 अट्ठे 120 आंसर। दूसरा टाइप का, अगर भुजा दे रखी है और पेरीमीटर बुझ ले तो 2 इंटू A प्लस B, इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। अब एक एंगल दे दिया 70, तो साइड वाला B निकालना है, अगर संलग्न एडजेसेंट एंगल निकालना है तो दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 110 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेस गुणा हाइट, तो 20 निम्मा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन,
एक समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का अनुपात है 3:2। तो बड़ा कोण क्या होगा? देखो, क्रमागत कोण यानी लगातार यानी एडजेसेंट है, और उनका जोड़ कितना होता है? 180। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 180। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5 तिये 15 और 5 छका 30, 36। 36 आ जाएगी। तो बड़ा कोण हो गया 36 तिया कितना हो गया? 108। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर पर काटते हैं, तो विकर्ण की कुल लंबाई बताओ। अगर आपने फिगर का पता होगा पैरेललोग्राम का, तो मैंने अभी बताया है कि इसके समद्विभाजित करते हैं, यानी ए बी सी डी ए है और बीच में ओ है, तो जितना ओ ए ओ है ना, उतना ओ सी है। तो अब इसके विकर्ण क्या है? एक दूसरे को 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर पर काटते हैं, यानी ये 5 है, ये 7 है, ये यहाँ पे काट दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 5 है तो ये कितना 5 है। तो इन विकर्णों की कुल लंबाई बतानी है, तो 5 5 10, 7 7 14, 14 और 10 24, तो 24 सेंटीमीटर। इस टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो इसीलिए मैंने सिखाया था। एक एक बात इसमें काम की होती है भाई, जो समद्विभाजित सभी करते हैं। देखो, विकर्ण समद्विभाजित सभी करते हैं, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, रोम्बस हो, समचतुर्भुज हो, सभी एंगल बाइसेक्ट करते हैं। आयत है कोई, आयत का विकर्ण अगर 10 है, अगर आयत का विकर्ण 10 है ना, मान लो आयत है, इसका विकर्ण 10 है, तो 5 ही होगा, 5 ही होगा। चाहे वर्ग है, वर्ग में 20 है, तो 10 ही होगा, 10 ही होगा, ठीक है। तो समद्विभाजित यही होता है, और डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये इसी प्रकार बना रखे हैं। अगला देखो क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दे दी 16 और 24, इसका परिमाप बताओ। एक दो भुजाएं दे रखी, या 16 है और या 24 है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने बराबर होती हैं, या 16 है तो या भी 16 है, या 24 है तो या भी 24 है। इन चारों जोड़ा कर दो, 24 24 48, 16 16 32, तो कितना आ गया? 80। ऑप्शन नंबर सी। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 65, तो उसके साथ वाला कोण कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए, जो चतुर्भुज होती है, चतुर्भुज में एडजेसेंट एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। ये अगर 65 है तो ये साइड वाला कितना होगा? ये दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो 115 होगा। ये 115 है तो ये यहाँ पे 115 होगा, ये यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे 65 होगा। आमने सामने वाले बराबर होते हैं, और साइड वाले का जोड़ 180 होता है, और सभी का जोड़ 360 होता है। क्लियर? ये मैंने समझाई दी सारी चीजें। यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, या साइड इसके बराबर, या साइड इसके बराबर। और इस ए और बी का 180 जोड़ियो, बहुत बार आता है ये कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें मैंने सिखा दी। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ईच अदर काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और पास वाले कोण का योग 180 होता है। अब ये देखो, इसमें पैरेललोग्राम में आयत में क्या फर्क हुआ है? ये पैरेललोग्राम मान लिया मैंने, ये मान ली आयत है, ये आयत है। पहली बात है अपोजिट साइड इक्वल, यानी ये बराबर होती है। यहाँ भी तो यही होता है, ये लेंथ होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ब्रेथ होती है, यानी ये और ये बराबर होती है। दोनों में कॉमन बात है, ठीक है। ऑल एंगल 90। पैरेललोग्राम में 90 डिग्री कोण ना होता, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पे ये 9 होगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं होता, और आयत में होता है। डायगोनल इक्वल, तो समांतर चतुर्भुज में डायगोनल इक्वल नहीं होते, और रेक्टेंगल में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट जरूर करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से जितना होगा, इससे आगे यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, तो आयत में भी होता है। अब क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछे जाते हैं पेपर में। देखो, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इससे ही डर जाते हैं भाई, जब कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो डर जाम है। एडवांस में तो आसानी हुआ है, बस वैसे ही आप डर जाओ हो। अब इन क्लासेस के बाद आप नहीं डरोगे। एक समांतर चतुर्भुज का आधार है 12 और ऊंचाई है 8, तो अक्ष क्षेत्रफल बताना है। तो अक्ष क्षेत्रफल क्या होता है? बेस गुणा हाइट, तो 12 8 96। सेम क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज में दो क्रमागत कोणों का अनुपात है 4:5। तो आपको पता होना चाहिए, क्रमागत का मतलब लगातार, यो कोण है तो इसके बाद यो वाला, तो यो कोण है तो इसके बाद यो वाला। और आपको पता है इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180। इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180।
तो 4 और 5 9x, तो 180, 9 से काटेंगे तो 20, तो बड़े वाला कौन है 5, तो 20 पंजे 100, तो 100 डिग्री का कौन होगा। एक समांतर चतुर्भुज का एरिया दे दिया, उसका आधार दे दिया, हाइट बुझ ली, तो निकाल देंगे। एरिया क्या होता है, बेस गुणा हाइट पैरेललोग्राम का। तो एरिया कितना दे रखा है 192, आधार कितना 16, तो 16 किसके साथ गुणा करूंगा 12 के साथ, तो 192 आएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा। ये वही है 8 और 12। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और फिर भी देखो यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 8 और 12 सेंटीमीटर पर काटते हैं, ये है, ये इसने 8 और 12 काट दिए, मान लो यो 8 पर था, यो 12 पर था, यो काट दिया यार है, तो दूसरे भागों की लंबाई क्या होगी, तो उनकी भी तो वही होगी, यो 8 है तो यो 8 है, यो 12 है तो यो 12 है, समान होंगे, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे बस। ये क्या दे रखा है देखो, इसमें देख कर वैसे ही डर जाओगे आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में एडजेसेंट एंगल का जोड़ कितना होता है, ये ए बी सी डी ये है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, मैंने बताया आपको 180, इसी पे बेस है। तो इसने दे दिया ए की वैल्यू क्या 3x प्लस में 10 डिग्री, प्लस में बी की वैल्यू दे दी 2x माइनस में 20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 180 के इक्वल। तो 3x में से 2x हो गए 5x, और माइनस के 20 प्लस के 10 कितना माइनस के 10 इक्वल टू 180। 5x इक्वल टू ये माइनस का 10 पुराना जाकर प्लस का 190, 5 से काटेंगे 5 दिए 15 और 5 अट्ठे 40, तो 38 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। इसने x का मान पूछा है तो 38 डिग्री। अब देखो क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, इसकी या 18 मान ली, 24 मान ली, तो या भी 18 होगी या भी 24 है। अब इसका परिमाप 84 है। परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, सेम आयत ही तो होती है, तो 2 इंटू एल प्लस बी 18 प्लस 24 कितना 42, 42 दूनी 84, तो इसका परिमाप कितना होगा 84, तो यह बात है सत्य है। तो इसने नु पूछा कौन सा कथन सत्य है, दी गई जानकारी गलत है, गलत। परिमाप 82 होगा गलत, परिमाप 86 होगा गलत, सभी भुजाएं क्या होगी बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे क्या आना था, सभी दी गई जानकारी सही है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन गलत हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया शिथिल रहे और आधार 2 गुना कर दिया जाए तो ऊंचाई पर क्या फर्क पड़ेगा। किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया शिथिल रहे, एरिया मान लो मैंने मान लिया 12 गुणा में 8, ये बेस है और ये हाइट है, और इसका एरिया है 96, एरिया क्या है 96, इब्नु का एरिया 96 रहेगा, और आधार कितना कर दिया मैंने दुगुना, तो आधार को कर दिया दुगुना 24 गुणा में 8 की जगह 24 चौके 96 करना पड़ेगा ना, तो 8 था कितना आ गया 4, तो कितना हो गया आधा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी मान सकते हो, तो मैंने वैसे एज्यूम कर लिया, कुछ भी मान सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पीडीएफ दे रखी है, उसके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अब पैरेललोग्राम के। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई है 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, इसकी 12 है और 8 है। सबसे बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी कितनी है 6, तो ये है बड़ी भुजा और इसकी लंबवत दूरी कितनी है 6। तो अब छोटी भुजा के बीच, छोटी भुजा क्या है, इसके बीच की लंबवत h2 निकालना है, ये h1 दे रखा है, तो क्या है ये मान लो b मान लिया मैंने, ये मान लिया a, तो b गुणा में h1 इक्वल टू a गुणा में h2, ये बताया था। तो b कितना है 12 गुणा में 6, 12 6 72 है, a कितना है 8, तो h2 की वैल्यू बतानी है। 8 कैसे गुणा करें, 72 बन गया, 9 से गुणा करेंगे तो 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई है 30 व 20, तो बड़ी भुजाओं के बीच लंबवत दूरी कितनी है 6।
अब यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी है 30, इसकी लंबवत दूरी कितनी है 6, तो 30 गुणा में 6 इक्वल टू यहाँ पे छोटी भुजा क्या है 20, तो छोटी भुजा के बीच लंबवत दूरी बतानी है तो कितनी हो जाएगी, तो 3 6 18, तो यहाँ पे करेंगे तो 20 गुणा में 9, तो 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी लंबवत दूरी। सिर्फ यही 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं जो समांतर चतुर्भुज में पूछे जाते हैं, वरना प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो बेस गुणा हाइट इसका एरिया होता है, दूसरा अगर एंगल दे रखा हो तो ए गुणा में बी गुणा में साइन थीटा, तीसरा इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए ए प्लस बी इसका ट्वाइस इंटू ए प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर होता है। फोर्थ, बड़ी भुजा दे रखी हो छोटी भुजा दे रखी, दो दे रखी हो संलग्न, तो बी गुणा में H1 इक्वल टू ए गुणा में H2, बस ये 4 पॉइंट होते हैं जो पैरेललोग्राम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट जो रोम्बस रह गया हमारा। रोम्बस, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। बिल्कुल आसान होता है, एक कॉन्सेप्ट बहुत बारी पूछा जाता है इसका एरिया, बस एरिया पूछा जाता है। रोम्बस क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर कर दें तो रोम्बस बन जाता है, और इसके चारों एंगल अगर 90 डिग्री के होंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। तो इसके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। पहली बात तो इसकी सभी भुजाएं यानी ए ए ए ए ये चारों भुजाएं बराबर होंगी इसकी। ठीक है, ये सेम वर्ग होता है, बस इसमें 90 डिग्री का क्या है इसके एंगल नहीं होते। तो देखो क्या दे रखा है समचतुर्भुज, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हों उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। सम का मतलब क्या है, समान भुजाएं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो इसकी सारी भुजाएं क्या है बराबर हैं। ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज, ए सी और बी डी इसके क्या है डायगोनल, तो ए सी ये वाला और बी डी ये क्या है इसके डायगोनल है। समचतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम का एक विशेष रूप है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो पैरेललोग्राम की सभी भुजाएं अगर बराबर कर दें तो वो क्या बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है। तो सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं तो सारी भुजाएं इसकी क्या होंगी इक्वल। सामने वाली भुजा क्या होती है इसकी समांतर, कोण क्या होते हैं सामने वाले कोण, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं। और एडजेसेंट का जोड़ कितना होता है 180, ये एडजेसेंट यानी आसन कोण, अरे एक चतुर्भुज का ये सेम सीन है भाई। ठीक है, सबसे मेन है ये वाला एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होता है ये है, मान लो ये है रोम्बस समचतुर्भुज, तो इसका जो ये होता है D1 यानी डायगोनल 1, ये है D2, तो दो डायगोनल हैं, तो इसका एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा D1 गुणा में D2 बटे में 2। जो रोम्बस का क्वेश्चन आता है सिर्फ मेन जो कॉन्सेप्ट होता है मोस्टली यही पूछा जाता है, उसमें D1 और D2 की वैल्यू दे देगा आपको, दो विकर्णों की लंबाई और एरिया हो जाएगा इसका D1 गुणा में D2 बटे में 2, बस ये और ये इसका एरिया होता है। पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप वर्ग है ये एक प्रकार का है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या है ए, तो इन चारों का जोड़ क्या हो जाएगा 4a, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। फिर कई बार इसमें एंगल दे देता भाई, मान लो ये है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं एक बार सीख लो बस। ये दे देगा, इसमें क्या दे देगा साइड दे देगा और एक थीटा दे देगा, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे रोम्बस का, वो निकलेगा ए स्क्वायर गुना में साइन थीटा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला ये। बस देखो एग्जांपल देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, विकर्ण दिए गए हैं D1 और D2, तो इसका एरिया बताना है, तो सीधा है 1/2 गुणा में D1 गुणा D2, सीधा आंसर निकल आएगा। इसके बाद भुजा दे रखी हो और कोण दिए गए हों, ए 10 सेंटीमीटर और एक एंगल दे रखा है 60, तो एरिया निकालना ए स्क्वायर साइन थीटा हम निकाल देंगे। क्लियर, क्या दे रखा पहला क्वेश्चन कि समचतुर्भुज की भुजा 15 है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो समचतुर्भुज है इसकी एक भुजा 15 है, तो 15 है सारी, तो 15 चौके 60। अगला विकर्ण ही देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो D1 गुणा में D2 बटे में 2 यो इसका एरिया होगा, तो 8 गुणा में 6 बटे में 2, 8 या 24, ऑप्शन नंबर ए।
अब समचतुर्भुज के एक कोण का मान 70 है तो उसके आसन कोण का कितनी वैल्यू होगी 110, क्योंकि आसन कोण का और कोण का ये समचतुर्भुज है, इसका और इसका जोड़ कितना होता है 180। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण समान हो, डायगोनल समान हो, तो क्या होगी वह समचतुर्भुज होगी। इसके ये विकर्ण समान होते हैं। यदि समचतुर्भुज का एरिया दे दिया 96, एक विकर्ण दे दिया 12, तो दूसरा विकर्ण बताना है। एरिया कितना दे रखा है इसने, एरिया दे रखा है इसने 96, और एरिया फॉर्मूला क्या था, a/2 गुणा में d1 गुणा में d2। तो d1 कितना दे रखा है इसने, 1/2 गुणा d1 दे रखा है इसने 12, और d2 की वैल्यू निकालनी है, ये 96। तो 12 से काट लेंगे, 12 96, 8 दूनी 16, तो कितने आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्लियर, ये चीजें हैं बस। समचतुर्भुज का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। आप क्वेश्चन देखो किस प्रकार आएंगे। एक समचतुर्भुज है और उसके विकर्णों की लंबाई दे रखी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, d1 गुणा में d2 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। बस कितना आसान है, क्वाड्रिलेटरल। एक समचतुर्भुज है, इसके विकर्णों की लंबाई दे रखी 10 और 14, इसका परिमाप पूछ रखा है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको समचतुर्भुज का पता हो, ये है समचतुर्भुज, इसका एक विकर्ण दे रखा है 10, ये है 10 और ये है 24। जो समचतुर्भुज होता है इसके विकर्ण एक तो बाइसेक्ट करते हैं भाई, ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी ये 10 है ना, तो इसका मतलब 5 यो है और 5 यो है इस पॉइंट से। ये 24 है तो 12 यो है और 12 यो है। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसने, इसने इसने बोल लिया कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए कि साइड निकालनी होगी, साइड निकालनी होगी। अब ये देखो, ये ट्रेंगल, ये ट्रेंगल क्या दिख रही है आपको, 5 12, तो यह क्या होगी 13। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है 5 12 और 13, ट्रिपलेट याद है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा, तो 13 13 सारी हैं, तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, विकर्णों की लंबाई है 16 और 12, एरिया बुझ रखा है, तो d1 गुणा में d2 बटे में 2, तो 12 अट्ठे 96। एक समचतुर्भुज है, उसका अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 हो और विकर्ण 16 हो। देखो एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप 40 है और परिमाप क्या होता है 4a = 40, 4 से काटेंगे तो भुजा कितनी है 10, ये सारी भुजाएं हैं 10, और विकर्ण कितना है 16, ये है 16। ठीक है, तो इसने क्या पूछ लिया एरिया। तो पहला विकर्ण तो निकला, हम दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये 16 है तो या 8 है या 8 है, ट्रिपलेट याद है आपका 6 8 10, तो 8 या है 10 या, तो या कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। अगर या यहाँ से यहाँ तक 6 है तो आगे भी कितनी हो जाएगी 6, तो या पूरी कितनी हो जाएगी 12। तो d1 गुणा में d2 बटे में 2, तो d1 कितना है 6 और 6 12, d1 12 है और एक विकर्ण इसने दे रखा था 16 बटे में 2, 2 से काटेंगे 12 अट्ठे 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यही चीज़ें थी भाई, आपको समझाने में इतना टाइम लगा है। अब देखो, अब लास्ट की 5 मिनट में सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो चतुर्भुज का होगा। चतुर्भुज का केपा होगा, ये चतुर्भुज है, इसमें ये d मिलेगा आपको और यहाँ पे h1 शीर्ष लंबों की लंबाई दी पाएगी, इसकी h2, तो इसका एरिया निकालना हमने, एरिया ऑफ चतुर्भुज। तो कैसे निकालेंगे 1/2 गुणा में d इंटू h1 प्लस में h2, बस। अदरवाइज ये ना दे रखे हों, अलग अलग वो दे रखी हों इनकी भुजाएं 7 9 11 17 5, तो पहले इस त्रिभुज का विषमबाहु सूत्र निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद समलंब। समलंब में क्या था, समलंब में बिल्कुल आसान है, ये समलंब हुए है जिसका एक जोड़ा क्या होगा समांतर, एक जोड़ा ये ए बी ये इसके समांतर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, a/2 गुणा में समांतर भुजाओं का जोड़ और गुणा में h।
तो एरिया, बस इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक प्रकार का आयत हुआ है, या इसके इक्वल हो या इसके इक्वल हो, बस नंबर डिग्री कौन ना होता। आयत में और समांतर चतुर्भुज में यही फर्क है। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है बी गुणा एच, ठीक है। इसके बाद चौथा कौन सा पढ़ाया था, रोम्बस। रोम्बस में क्या था, ये है डी, इसके विकर्ण, ये हैं विकर्ण इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका एरिया होता है D1 गुणा में D2 बटे में 2, ये इसका एरिया होता है। और पेरीमीटर इसका 4A होता है। क्लियर। और इसमें अगर एक और एरिया बूझ ले, सो इतनी बातें थी भाई, क्वाड्रिलेटरल में इतनी बातें एचएससी से रिलेटेड आएंगी आपके एग्जाम्स में। एचएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे तो इससे रिलेटेड ही आएंगे आपके, यही कॉन्सेप्ट हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद जय भारत। इसकी पीडीएफ आपको सिलेक्शन विजिट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।